नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटरानी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन पाठशाला में, जिसमें कि हम वाटर सप्लाई में वाटर डिमांड एंड क्वांटिटी यूनिट जो कि फर्स्ट यूनिट है, इसमें वाटर डिमांड क्या होती है इसकी स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देख लिया था कि वाटर डिमांड क्या होती है और इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब भी देख लिया था। तो अगर मैं वापस एक बार रिपीट करूं कि वाटर डिमांड क्या होती है, जो कि लास्ट लेक्चर में देखा था, तो एक व्यक्ति एक दिन में कई सारे काम करता है और उन कामों में जो पानी को यूज करता है, जितनी पानी की खपत करता है, उसकी औसत मात्रा को हम वाटर डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब वाटर डिमांड की या जल मांग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो इसका अगर सटीक अनुमान लगाने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई वाटर वर्क प्रोजेक्ट, जिसको कि जैसे कि पानी का कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम लगाना हो या डैम बनाना हो, उसके लिए हमें एक्यूरेट एस्टिमेशन चाहिए होता है वाटर डिमांड का। तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है कि किस समय पे कितना पानी यूज होता है। तो इसके लिए फिर अलग अलग पैटर्न्स हमारे पास डिमांड के निकल के आते हैं, जिसमें हमें रेजिडेंशियल में कितना पानी यूज होता है, उसके अलावा इंस्टीट्यूशन में कितना पानी यूज होता है, इंडस्ट्री में कितना पानी यूज होता है और पब्लिक यूज में कितना पानी होता है। तो इन सभी पैटर्न को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड या पानी की मांग के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें डोमेस्टिक वाटर डिमांड या घरेलू पानी की मांग, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा आता है लाइव स्टॉक डिमांड या पशुधन की मांग। तीसरे की बात करूं मैं तो कमर्शियल डिमांड या वाणिज्यिक मांग, पब्लिक म्युनिसिपल डिमांड या जनता या नगरपालिका की मांग। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करूं मैं तो इंडस्ट्रियल डिमांड या औद्योगिक मांग। 6 इंपॉर्टेंट है फायर डिमांड, अग्नि मांग। उसके अलावा लॉस कितना हो जाता है पानी का, तो लॉस एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। और लास्ट आता है अपना हमारे पास टोटल वाटर डिमांड या कुल पानी की मांग कितनी है। तो अब इनकी हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे सभी की धीरे धीरे। तो अगर मैं अगला पॉइंट बात करूं तो हम इन पानी का उपयोग कहाँ कहाँ पे कितना कितना करते हैं। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हम वाटर का थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करते हैं, लगभग 40.9% के आसपास। और सेकंड जो सबसे बड़ा पार्ट है अपना हमारे पास वो है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन के हम 35 से 40% तक, यहाँ पे 36.6% है, तो 35 से 40% तक हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं पानी का। और वाटर सप्लाई जो पीने के लिए हम यूज करते हैं उसका इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, 12.5% के आसपास ही उसका पोर्शन है। उसके अलावा इंडस्ट्री यूज के लिए हम पानी को यूज करते हैं, एक्वाकल्चर के लिए और डोमेस्टिक और माइनिंग के लिए हम पानी का यूज करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो पोर्शन हमारा यूज होता है वो इरिगेशन और पावर प्लांट में मिला के लगभग हमारा 75 से 80% तक पानी यूज होता है। अब सबसे पहला जो टाइप्स आता है वाटर डिमांड का वो आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड या घरेलू जल मांग। अब डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होती है, तो घरेलू या डोमेस्टिक बात करो जो घर में यूज होता हो। तो घर में हम क्या क्या काम करते हैं पानी के लिए, हम खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग और WC, इन सब के लिए, WC मतलब कि स्वच्छता के उद्देश्य से हम जो भी पानी का उपयोग करते हैं वो कंप्लीटली हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड के अंदर या घरेलू जल मांग के अंदर आता है। अब अगर मैं बात करूं कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या सबके लिए सेम होती है, नहीं, ये कस्टमर की लिविंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कस्टमर
कौन सी जगह रह रहा है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसके ऊपर इसकी तो अलग अलग कस्टमर के लिए, अलग अलग कंज्यूमर के लिए जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड 1172/1963 के अकॉर्डिंग जो भारत में डोमेस्टिक वाटर डिमांड की अगर मैं बात करूं तो वो वेरी करती है 135 से लेके 200 तक। अब 135 किसके लिए, जो कमजोर वर्ग होते हैं उनके लिए लगभग 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, और जो फुल फ्लशिंग सिस्टम जहाँ लगा होता है वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 200 लीटर पर कैपिटा पर डे के आसपास हमारे डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि पानी पीने के अंदर, कपड़े धोने के अंदर और बर्तन साफ करने में जो वाटर डिमांड हमारी यूज होती है उसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड कहते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए 200 लीटर पर डे पर कैपिटा पानी की डिमांड की जरूरत पड़ती है। तो वो अगर मैं उसका बैकअप करूं तो एक व्यक्ति का है पर कैपिटा, तो एक व्यक्ति पीने के लिए लगभग 5 लीटर पानी एक दिन में यूज करता है, खाने के लिए, खाना बनाने में 5 लीटर पानी, नहाने में 75 लीटर पानी, कपड़े धोने में 25 लीटर पानी, बर्तन धोने में 15 लीटर पानी, घर धोने में 15 लीटर पानी, WC के लिए 45 लीटर पानी और लॉन और गार्डनिंग के लिए 15 लीटर पानी का लगभग यूटिलाइज करता है हर दिन एक व्यक्ति। तो इस तरह से टोटल वाटर डिमांड एक फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए हो जाती है 200 लीटर पर डे पर कैपिटा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वीकर सेक्शन की, तो वीकर सेक्शन में आपके रूरल सेक्शन भी आ जाते हैं और गरीब परिवार भी आ जाते हैं। तो अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो ड्रिंकिंग के लिए ऑब्वियस है 5 लीटर, कुकिंग के लिए भी वही 5 लीटर। लेकिन यहाँ पे बाथिंग के लिए, अब बाथिंग के लिए जनरली वीकर सेक्शन वाले बकेट का यूज करते हैं और जो फुल फ्लशिंग सिस्टम वाले होते हैं वो शावर का यूज करते हैं, इसलिए बाथिंग में यहाँ पे क्वांटिटी कम हो जाती है 55 लीटर। क्लॉथ वॉशिंग में भी 20 लीटर, यूटेंसिल वॉशिंग मतलब कि कपड़े ये बर्तन धोने के अंदर भी 10 लीटर, घर धोने में 10 लीटर और WC के अंदर 30 लीटर। इस तरह से टोटल यहाँ पे हमारा बन जाता है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे एक वीकर सेक्शन में एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो 200 लीटर पर डे पर कैपिटा से 135 लीटर पर डे पर कैपिटा तक घट जाती है। अब अगर मैं नेक्स्ट वाटर डिमांड की बात करूं तो नेक्स्ट वाटर डिमांड आती है हमारी लाइव स्टॉक डिमांड या पशुधन मांग। अब पशुधन मांग मतलब जैसे कि घोड़ों, गायों, सुअरों, बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों, इनके द्वारा पिया जाने वाला पानी या यूज किया जाने वाला पानी ही हमारा पशुधन मांग होता है। मतलब कि हॉर्सेस, काउस, पिग्स, जितने भी जो एनिमल्स होते हैं जनरली, कौन से एनिमल, जनरली यहाँ पे उन एनिमल्स को काउंट किया जाता है जो कि पालतू होते हैं। तो वो एनिमल जो पाले जाते हैं उनके द्वारा यूज किया हुआ वाटर ही हमारा लाइव स्टॉक डिमांड होता है। अब जनरली इसमें ये जो पशुधन है ये रिवर्स, स्टीम और यहाँ से भी वाटर यूटिलाइज कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पे इनकी जो वाटर डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो पशुधन की जो मांग है वो 20% से अधिक नहीं लेते हैं।